भक्ति मार्ग में भागवत का महत्व तो बहुत है। गीता के साथ भागवत का। गीता में भगवान, तुम यहां क्यों बैठा है आज? हर एक अपनी सीट पर फिक्स है ना। तो गीता में भगवान ने ज्ञान दिया है। भागवत में भगवान के चरित्र है। तो भागवत पढ़ने से कहते जीवन मुक्ति मिलेंगी, समझा? तो इसलिए मेरा भागवत और गीता के साथ बहुत प्यार था। तो मैं गीता जब पढ़ती थी, भगवान अर्जुन को ज्ञान मेरे को ही दे दो ना। भगवान से लड़ाई करती थी, अर्जुन को दिया, मैं ही अर्जुन बन जाती ना। इसलिए गीता प्यार से पढ़ती थी। जब भागवत पढ़ती थी तो जैसे राधे और गोपियों का, भाई राधे बड़ी नखरेली हठीली ऐसे समझती वो मेरा ही है, गोपियां कहे मेरा ही है। वो प्रैक्टिकल चरित्र देखा। मम्मा का प्यार जो बाबा के साथ था बहुत रिगार्ड वाला सिर्फ। हम तो बाबा को अच्छी तरह से बैलते थे, बहलाते थे, पर मम्मा गंभीर बहुत। तो मम्मा की गंभीरता सूरत मोड़ से देख रहे हैं। मम्मा कैसे बनी, मम्मा को मैंने पहले देखा था जब स्कूल में स्टूडेंट थी। सभी जो टीचर, सब बहनें, कुमार का दादी वगैरह सब है ना, एक ही क्लास की टीचर स्टूडेंट है। मैं भी वहीं की थी, पर मैं थोड़ा डिफरेंट थी, क्योंकि मैं बताती हूँ 11 साल में स्कूल में बैठी, 13 में छोड़ दिया। तो जब ये बैठे थे ना, तो मेरे से छोटी कुमार, चंद्रमई दादी सब छोटी थी, मैं 11 साल की थी, वो 6-8 साल की थी। मम्मा भी थी, पर मम्मा को देख सभी कुमारियां कहती इनसे हम नहीं चल सकते हैं। मम्मा बहुत पर्सनैलिटी में होशियार थी, बहुत होशियार थी। मम्मा ड्रेस भी पहनती थी ना, सिंध में रिवाज नहीं है फ्रॉक पहनने का। मम्मा इंग्लिश ड्रेस पहनती थी, फ्रॉक पैजामा ही, फ्रॉक जैसे इंग्लिश ड्रेस पहनती थी। और मम्मा इंग्लिश भी बोलने में होशियार, सिंधी नहीं सीखी। मतलब मम्मा का जो पर्सनैलिटी थी ना, और सब कुमारियों से न्यारी। तो हमारी ध्यानी दादी थी, वो ध्यानी दादी मम्मा की मासी थी। तो उसको बच्चा नहीं था, तो उसको मम्मा को बेटी बनाया था। तो ध्यानी दादी जल्दी पहले समर्पण हो गई बाबा के पास। अच्छी बहुत समर्पण हुई। जिन्होंने ध्यानी दादी को हाथ उठाओ, हाँ, बड़ी मीठी थी ध्यानी। बाबा नाम ही रखा था मिश्री। इतनी मीठी, इतनी प्यारी। पहले पहले यज्ञ में, कराची में, हैदराबाद में भोजन ध्यानी दादी बनाती थी। पर ध्यानी को अंदर था, अगर ये राधे आई ना तो अच्छा होगा। बहुत उसको था ये आएंगी नहीं। पर एक ही बारी बाबा के पास आई, वो आंखों से देखा मैंने। बाबा ने दृष्टि दी, राधे किसकी है। और मुझे पता है मामा की सगाई भी पड़ी थी, किसके साथ हुई वो भी जानते हो। वो बेचारा ऐसे सोने लगा, समझा? तो मम्मा ने एक ही दृष्टि से बाबा के बदल गई। इसका बदलना देख सभी को आश्चर्य लगा। पर मम्मा जो ओम की धुनी करे, मम्मा जो गीत गाए, मम्मा जो ये करे, वंडरफुल गीत गाते थे। तो हमारे सब लौकिक जो है ना, सभी बाबा की आकर्षण अलग, पर मम्मा को देख कई कुमारियां मम्मा को देख समर्पण हुई। जो इतनी ढेर कुमारियां आई ना मम्मा को देख, क्यों मम्मा में जो परिवर्तन आया ना, सब जानते थे मम्मा के बारे में। इतना परिवर्तन मम्मा में आने से सभी को बहुत, यानी खींच मम्मा की।
तो मम्मा की जो खींच होती थी प्रैक्टिकली बोल चाल चेंज हो गया, ताकि बॉडी का जो है ना मम्मा पतली ऐसी छोटी सी थी, 1 बरस के अंदर लगी ये मां है। तब मैं 1.5 साल के बाद जगह में आई थी, 1.5 साल के बाद जगह में तो मुझे कहा क्वीन मदर ने मम्मा से मिली। मैं मम्मा किसको कहती है? मैंने समझा बिरजंतरा के लिए कहती होंगी, या बाबा की जो थी जसोदा मैया उनके लिए कहती होंगी। तो मैंने समझा ही नहीं किस किसके लिए कहती है। फिर भी बोला मम्मा से मिली। अच्छा, फिर मम्मा के पास ले गए। मम्मा ऐसी मिली, पहले जानती थी वो तो एक लड़की थी साधारण, मां की पर्सनैलिटी को देख है, जो पर्सनैलिटी है ना मामा की, उसमें इतनी कशिश। तो बाबा ने जैसे खींच के देख के समझ न्यारा कर दिया, पर बनना कैसा है सैंपल मामा थी हमारे सामने। मैं कहती हूं ऐसा वंडरफुल सैंपल थी मामा हर बात में। तो मामा मैंने ये बताया, फिर भी बताती हूं, मनोहर दादी मामा से बहुत फ्रेंडली थी, और मैं तो नहीं आई थी ना, तो संकोच करती थी। मैंने कहा तुम बहुत मम्मा से ऐसी बात करती हो, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मम्मा को जगह बताया, मम्मा ये आपसे डरती है। तो मम्मा ने क्या किया, वहां कराची में टेनिस कोर्ट था, मम्मा ने हाथ से पकड़ के कहा तुम मेरे से डरती हो क्या? मैं कहा डरती नहीं हूं, इतना प्यार, शायद संकोच करती हूँ। वो दिन से इतनी फ्रेंडली हो गई मम्मा मेरे साथ, इतनी हुई हाथ पकड़ के जैसे मुझे बड़ा समझ के। मैं मम्मा मम्मा करती रहूं, पर मम्मा को मैं देखती थी ना कैसी है पर्सनैलिटी, तो मैं साधारण तरह से मम्मा को नहीं देखती थी, जैसी मम्मा करती है। फिर मम्मा से पूछा, मम्मा जो भी क्वेश्चन पूछती थी, मम्मा आपका माइंड ऐसे कैसे बना है? तो कहा अपना माइंड है ना, उसको मैं शांति से चलाती हूं ना, बड़ा अच्छा चलता है, तब से सीखी। फिर मम्मा को, जब मम्मा ऑफिस में बैठी थी, बाबा डायरेक्शन देता था, तभी ये ऑफिस में मम्मा को कहता था ये झाड़ू निकल रहा था, तभी निकल रहा था, विश्वरत्न ने निकाला था, ये लंदन में लंदन की यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मम्मा सब डायरेक्शन बाबा जो देता था ऑफिस में बैठ के कुमार का दादी से कराती थी। फिर मम्मा को मैंने ऐसे बैठी, मम्मा मुझे क्या करना चाहिए पुरुषार्थ? वो मम्मा का जो बोल है आज दिन तक, सदाई अपनी अंत घड़ी समझना, कभी नहीं भूला है। अंत घड़ी भगवान मुझे याद रहे। ये मम्मा ने, मम्मा कुर्सी पर बैठी, मैं यहां बैठी हूं। वो जो मम्मा ने महावाक्य उच्चारण किए हैं, मैं नहीं समझ, कोई दिन मेरे से नहीं भूला होगा। शरीर छोड़ू ना, बाबा की याद में रहूं। देखती थी मम्मा की इतनी रॉयल्टी, बाबा की बोल कैसे कैच करती है। मम्मा ने कभी मुरली पढ़ के नहीं सुनाई, पर बाबा जो लिखता था ना, मम्मा पढ़ती थी, फिर हमको सुनाती थी तब वंडरफुल मम्मा, वर्ड बाय वर्ड ऐसा सुनाती थी, हम मम्मा की बुद्धि को देख, और मैं कि मेरी बुद्धि ऐसी बने। सदा ही देखा जैसे मम्मा मुरली को कैसे कैच करके जीवन में लाती है, मम्मा ऐसी बुद्धि रख। पर एक बार मम्मा ने मेरी टेस्ट किया, तो क्या था, मैं बाबा के पास गई थी, बाबा की मुरली सुनी थी,
मुरली सुनी थी। फिर मैं कुंज भवन में आई तो मम्मा ने कहा बाबा ने क्या सुना है तो सुनाओ। अब मम्मा के सामने मैं कैसे सुनाएंगी? मम्मा यहां बैठी है, मुझे यहां पर तुम सुन के आई ना बाबा की मुरली, सुनाओ। तो मैंने हिम्मत रखी सुनाने की, ड्रामानुसार आ गया। अगर मम्मा ऐसे सुना सकती है बाबा की मुरली तो मैं भी सुना सकती हूं ना। तो इस बातों में मैंने मम्मा को काफी बहुत किया है। यज्ञ के लिए प्यार, नियम अनुसार चलना, एक्यूरेट रहना, टाइम पर क्लास में आना। एक बारी बाबा हमारे पास बंगले में कुंज भवन में आया। बाबा अचानक आता, कर्फ्यू था ना तो दुनिया को पता न चले बाबा आया, अचानक आ जाता था। तो जब बाबा आता था ना उस घड़ी खाना बनाने वाला फलाना सब काम छोड़ देते थे, सीधा ऊपर चले जाते थे। तो मम्मा ऊपर थी, क्या हुआ? बाबा ऊपर चला गया। मम्मा 1 मिनट लेट हुई, सीढ़ी पर बैठ गई, जैसे अपन को सजा दिया। मम्मा चलो ना मम्मा जा। तो बाबा ने प्यार से बुलाया। ये जो मम्मा ने हमको प्रैक्टिकल लाइफ में मैनर्स सिखाया है ना, बाबा की मुरली इतनी ध्यान से सुनना चाहिए, जीवन में लानी चाहिए। जैसे बाबा जो बाबा कहता है। अभी आज मैं योग में बैठी तो मेरे सामने मम्मा का चेहरा आया। मम्मा कैसे? जो आज बाबा हठ योग भी नहीं है, तो मेरा भाग्य है जब शशि करनाल की बात सुना। मैं उस टाइम मम्मा के पास थी, उस टाइम मैं मम्मा के साथ आई थी। हाँ, क्यों अमृतसर से निकली थी, कन्याएं अमृतसर में पैदा हुई थी। तो मम्मा ने क्या किया? मम्मा ने कहा मशीनें लेकर के, कुमारियां सब बंधन में थी, इन सबको सिलाई क्लास सिखाओ। सिलाई से बहाने से भाई हम सिलाई सीखने जाते हैं। 10 बजे आती थी कुमारियां, शाम को 4 बजे जाती थी। ये प्रेम उर्मिला चरफला टीरा। उसके बाद हमारी मनोहर दादी का मेरे से बहुत कंपटीशन थी, दीदी की कंपटीशन थी। जब अमृतसर में कुमारियां निकली ना तो मनोहर ने करनाल में कुमारियां निकाली, दीदी ने दिल्ली में निकाली, दादी ने फिर बॉम्बे में निकाली। सबको लगा बाबा मुझे प्यार करता था। कुमारियां ने कहा, तो कुमारियां जब निकाल मम्मा कुमारियों को देखे खुश हो गई थी। फिर करनाल में मेरे को साथ लेके आई। अभी जब बुला याद करते हैं तो ये जो आज बाबा ने कहा ना, एक बाप को याद करो, तो स्वदर्शन चक्र फिराओ। तीसरा, किसको आप सम्मान बनाओ। बाबा देखता है बच्चा क्या सर्विस करता है। आज की मूल्य में ये है ना, क्या सर्विस करते हैं बच्चे, समय कैसे बाबा मम्मा को खास है देख करके ये बहुत फायदा हुआ। मम्मा समय का बदर, मम्मा का कदर था, बहुत कदर था। कभी मम्मा के मुख से एक्स्ट्रा शब्द नहीं सुना होगा। कभी किसी की गलती मम्मा किसको सुनावे ना नहीं सुनाई होंगी, नेवर। मम्मा को गलती सुनाई किसने? मम्मा ने संभाली, उसको शिक्षा दी, फिनिश। ऐसी जो रॉयल्टी से पालना मिली है ना, तो आज भी मैं किसको कह रही थी, जैसे रॉयल्टी से पालना मिली है, रॉयल्टी से अपनी पालना करे ना, इतनी उन्नति हो सकती है। मुझे इस बालकी के लिए बहुत प्यार है। इसको ये मेरे पास, तुम आओ आओ आओ। एक सप्ताह पहले मेरे से मिली थी, पर मुझे कहा मैं जा रही हूं पुणे। मैंने कहा 1 सप्ताह रह जाओ।
ये बातें पुरुषार्थ करके फिर जाना। आज मुझे जो बातें कही पुरुषार्थ करके लिखत में दिया। बताओ 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 बताओ, पक्की वो अच्छी हो जाएंगी। यहां बैठो, सदा के लिए ऐसी। कुछ नहीं होती थी। बाबा खटिया पर बैठ रहा है, हमसे बाबा बाजू में बिठाया, यहाँ आओ मुरली सुनाओ। बाबा ने क्या चलाई, तो बाबा ने ये सुनाया, बाबा ने ये सुनाया। फिर मैंने कहा सुनाएगी बाबा, आप ही शुरू कर देगा, तो आज्ञाकारी तो बनने ना होगा ना। इसलिए बाबा ने प्यार किया है बहुत। कुछ भी कहेगा ना, हाँ जी बाबा, जी बाबा कहने में बहुत सुख पाया है। तो मैं क्यों सुनाती हूं, मम्मा को अच्छा लगता था, पर मम्मा की एक बात सुनाती हूं। मैं थी पूना में, मम्मा को था, मम्मा को बाबा ने सेवा पर भेजा। उसी घड़ी बाबा को बहुत था मम्मा सेवा करे, जितनी भी करे। मधुबन कौन संभालेगा, तो हमारी विष्णु बहन थी, उसको मधुबन में रखा। आज फोटो में मैं विष्णु को दिखाया है। बाबा ने मामा को भेजा, तो बाबा को, तो मैं आई मधुबन, ऐसे ही कहा तो मधुबन आ जाओ बाबा का कुछ, तो मैं मधुबन आई। नयापुर में सेंटर खुला है। मुझे दूसरे दिन कहता है मामा दिल्ली जा रही है, तो मामा के साथ जाओ। तो मैंने शिक्र, बकरी आई है बकरी, मैंने थोड़ा ऐसा, मामा ने आई है बकरी, अरे शेरनी मामा के साथ जा। तो वहां इतना सेंटर बनाया है नया, थोड़ी शिकल, अचानक बुला के बकरी। फिर मेरे को मामा के साथ ही ट्रेन में भेजा। ट्रेन में भेजा, जब दिल्ली पहुंची मैंने समझा मामा के साथ होगी, तो मामा के अंदर प्लान था, बाबा मामा आपस में प्लान बना लिया था। तो जल्दी मामा दिल्ली में जावे, फौरन सेवा शुरू करे। तो मामा ने, ट्रेन से उतरी हूं मामा के साथ, दूसरे दिन मामा कहती है तुमको करनाल जाना है। मनोहर पीछे गई है, करनाल जाना, अच्छा करनाल गई। गंगे को कानपुर जाना है, उसको ये जाना है। मामा ने सबको इससे सेवा करा दी। तो कभी ने, जब बाबा ने कहा बकरी, तो तब से बकरी अच्छा, अभी ये थोड़ी ऐसी क्वालिटी वाली बाल की देख है, अभी तक ऐसी क्वालिटी नहीं देखी, आज देखी। हाँ बताओ। नाम टीना है और हम पूना से आए हुए हैं। मेरा बाबा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। कोई भी आज चाहे नंबर 1 में जाऊं, बाबा को ऐसा चाहिए। कोई चाहे ना मैं 108 में आऊं, तो किसको बोला तो 108 में आएंगी, तो हाँ नीचे शांतिवन में उठ के खड़ा हो गया, अनुभव सुनाया, मैं 108 पे आ सकता हूं, आ सकता हूं। अगर ख्याल आया मुझे आना है, बाबा कहता आ सकता है। अगर कैसे आऊं, क्या आऊं, कोई ना कोई 3 प्रकार की जो बातें हैं ना, इसने कैच कर ली। कोई भी कर्म बंधन जरा भी एक कदम आगे जाने नहीं देगा। इसलिए बाबा कहते अपन को आत्मा समझ के बाप को याद करो।
आत्मा समझ के बाप को याद करो। उसकी प्रैक्टिस ऐसी हो, मैं आत्मा हूं, घर से कैसे आई थी, घर जा रही हूं, फिनिश। आपको 108 में आना है ना, बाबा कहते हैं घर से आई थी, याद है, चक्कर लगाया, घर जाना है। कैसे जाना है? जो एक बारी साकार बाबा की मुरली, सारी मुरली, जाना है, आना है, जाना है, आना है, सारी मुरली यही चलाई, जाना है, आना है। बस ऐसे ऐसे जो बाबा के बोल है ना, सत्वचन है ना, ईश्वर के वचन है ना, वो हमारे दिल को लग जाते हैं ना। जो दिल को लग जाते हैं तो मेरा पार। कोई भी बात है, बात यहां हो गई, मैं आगे चली गई, बात यहां। असुर पीछे ऐसे करके भी सोचना, नंबर पीछे हो जाना। जरा सा पीछे की बात सोचना, ये हुआ था, ये हुआ था, माना कोई पकड़ के हाथ करी, पांव को पकड़ के बैठा है, आगे जाने नहीं देता है। इसलिए बाबा कहता है पास्ट इज पास्ट। जिसको पास्ट इज पास्ट नहीं करने आता है, वो 2 मार्क्स भी नहीं ले सकता है, 10 भी नहीं ले सकता है। सोचो तो सही ना। और जो सच्चा नहीं बनता है, आदत के मजबूर है, मेरे को कार होनी चाहिए, मेरे को ये होना चाहिए, मेरे को ये होना चाहिए, फलाने को है, मेरे को नहीं है। क्या सोचते हैं? विचार कैसे है? खाते हो भगवान का, उसके गुण। बाबा की एक बात बहुत अच्छी लगी थी मेरे को, जो बाप की महिमा है, परमात्मा बाप की महिमा है, ब्रह्मा बाबा की महिमा तो भक्ति मार्ग वाले गाते ही नहीं है। मैं नहीं गाया है उसकी महिमा, दिल में मैं गाया है। पता नहीं क्या पता है, 84 जन्मों का हिसाब मेरा ब्रह्मा बाबा से रहा है। इसे बताया था, घर में ब्रह्मा बाबा का ही, भागीरथ का चित्र सामने था, वही प्यारा लगता था। परंतु शिव बाबा कहते हैं परमात्मा की महिमा भक्ति में तब गाते हैं जब उसने तुमको ऐसी महिमा योगी बनाया है ना? कान तो हिलाओ ना। परमात्मा की महिमा हर धर्म वाला भक्ति में गाता है। ऐसा बनाया है प्रैक्टिकली, हम लोग बनाया है, सच्चा बनाया है। आसुरी गुणों से छुड़ा करके ईश्वरी गुण सिखाया है। ऐसे बाबा पर हमको बलार जाना है ना, वारी जाना है ना। वारी जाने वाला कभी ख्याल नहीं आ सकता, पता नहीं हार ना खाऊं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ख्याल किया ना, नंबर लेट। तो किसी को मैंने कहा था तुमको नंबर 1 में आना हो तो लिख करके आओ, लिखा था। मेरे को नंबर 1 में आना है, बस मेरे को बोलो ना नंबर 1 में आना है तो क्या करने का है। नंबर 1 में जैसे मम्मा बाबा नंबर 1 में आए हैं ना, देख रहे हैं ना, दादी कैसे आई, इतनी सारी सेवा कैसे की। कभी दादी स्वमान में रहने में मैंने थोड़ा टाइम लगाया है, पर दादी स्वमान में सदा रही है। भले आयु की छोटी, पर बाबा को रिगार्ड देना, मम्मा को रिगार्ड देना, एकदम मम्मा बाबा को डिटो फॉलो करना, जो मम्मा बाबा के डायरेक्शन है उसी अनुसार एक्यूरेट चलना। उसी से क्या हुआ, आप सबको इतना स्नेह से पालना करके, इतने मधुबन ज्ञान सरोवर पांडव शांतिवन पना क्या बना दिया दादी ने। क्या हम नहीं बन सकते क्या?
जो ऐसे बन सकते हाथ उठाओ। क्या बड़ी बात है। छोड़ो पराई बातों को, पुरानी बातों को, किचरे वाली बातों को। जो बाबा कहते हैं स्वर्ग की महिमा इतनी है, नरक का क्या है। नाम निशान भी हमारे पास न रहे, निशानी भी न रहे। आज पता नहीं ट्रायल कर रहे थे, मैंने चंद्रमानी दादी को बोलता हुआ देखा भंडारे में। ऐसे मैंने क्या है, मेरा ड्रामा ऐसा रहा है, कोई दादियों का भाषण नहीं सुनती हूं, सुना है। हमारी गुलजार दादी का भी मुझे सुनने का चांस नहीं मिलता है। बहुत जी चाहता है मैं सुनूं, दादी का भी नहीं सुनाऊंगा, और दीदी बाकी भी नहीं सुनाती थी, सिर्फ कान ऐसे बैठे बैठे पकड़ लेती थी। श्रीमत पर चलने के लिए आंख दिखाती थी, मन मत चल नहीं सकती है, समझा। तो इतना बड़ों से सीखना, नंबर 1 में सबसे सीखना। नंबर 1 में आने वाला सबसे सीखता है, सिखाता नहीं है, सीखता है। तभी हर एक ध्यान, आज मम्मा के दिन पर ले लो दुआएं माँ बाप की। पहले माँ, फिर ये भी सोचा क्यों नहीं कहते बाप माँ की, नहीं पहले माँ, बाबा ने माँ को आगे रखा है ना। तो ले लो दुआएं माँ बाप की, पहले गठरी उतरे पाप की। कोई भी पुराना पाप रहा हुआ न हो, समझा। ओके, ठीक है।